Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you are having a great day. So इंडिया में आज हॉलीडे है, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्पॉट चार्ट देखोगे तो मार्केट यहाँ पे हमारा ओपन है, ठीक है। और अभी देखोगे तो प्राइस जो है, अभी हम जो टाइमिंग चल रही है वो 9 अगस्त है और 3:20 हो रहे हैं अभी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइस, तो जैसे कि कल हम लाइव मार्केट में हमने कहीं ना कहीं देखा था कि डेटा पॉजिटिव था और मार्केट ने एग्जैक्टली 79.75 का एरिया, वहाँ पे आप देखोगे रिजेक्शन शो किया मार्केट ने। अब मार्केट अराउंड वहीं से रिजेक्शन शो करके अभी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको कहीं ना कहीं टेलीग्राम में ये बोला था कि हमारे को ऑल द डेटा पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे आप देखोगे ऑल द डेटा पॉजिटिव है, बट इफ़ डिक्सी ब्रेक्स डाउन देन USD/INR मे लूज मोमेंटम ऑन अपसाइड, डू वॉच डिक्सी क्लोजली। तो डिक्सी ने क्या किया, डिक्सी ने जो एरिया था अपना, अगर मैं दिखाऊं आपको इम्पॉर्टेंट एरिया ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, वो ब्रेक डाउन कर दिया उसने, ठीक है, नियरली समवेयर हेयर, ठीक है। ये वाला एरिया था, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा रिकवर किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से फिर से डाउन साइड आ गया। तो डिक्सी का मार्केट को USD/INR को सपोर्ट चाहिए, ठीक है, टू मूव फर्दर ऑन अपसाइड, ठीक है। अगर डिक्सी डाउन आएगा, जैसे अभी डाउन साइड दिख रहा है डिक्सी हमारे को, तो USD/INR में भी स्ट्रेंथ ने कहीं ना कहीं नीचे के साइड हमारे को दिखेगा। आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में अभी नीचे के साइड थोड़ा सा आने को देख रहा है मार्केट, बट स्टिल अभी मार्केट लाइव है तो हमारे को देखना पड़ेगा चार्ट में, ठीक है। चार्ट हमारे क्लोजली वॉच करने पड़ेंगे, लेकिन देखोगे आप तो लेवल्स हमारे कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर ओवर द नाइट कुछ चेंज होता है इन टर्म्स की प्राइस एक्शन में, क्योंकि मार्केट तो ओपन रहेगा हमारा, ठीक है। यहाँ ऑल दो इंडिया में तो हॉलीडे है, बट स्टिल मार्केट तो ओपन है, ठीक है। तो कोई अगर लेवल चेंज होता है तो विल डेफिनेटली अपडेट ऑन दी टेलीग्राम, ठीक है। तो आप टेलीग्राम का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है, टू गेट दी लेटेस्ट अपडेट। और अभी के लिए एनालिसिस की बात करें अगर हम, तो सिंपली क्या है कि मार्केट 79.750 के लेवल को अगर उसके ऊपर ब्रेक करता है तो फर्दर हम अपसाइड मूवमेंट के लिए देखेंगे। बट मार्केट अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम अभी रिसेंटली रिजेक्शन शो कर रहा है मार्केट। अब मार्केट फिर से अपने 79.40 वाले लेवल पे कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे आएगा फिर अगेन ये डिमांड जोन रहेगा हमारा, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हम नीचे के लिए देखेंगे, बट ये अभी एक मार्केट इस जोन के अंदर अभी चल रहा है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन अभी सिंपल है, ये लेवल्स आप इंटैक्ट है हमारे वो सेम, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना है इकोनॉमिक कैलेंडर में, वेडनेसडे के दिन विच इज़ टुमारो, ठीक है। US में आप देखोगे इवेंट है, ठीक है। इवेंट में CPI के नंबर्स कहीं ना कहीं प्रिंट होने हैं, शो करेंगे। तो आप ये देखोगे ये CPI आप देखोगे, CPI मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर कोर CPI, कहीं ना कहीं ये डेटा इंपॉर्टेंट है टू वॉच आउट फॉर। 8:30 के आसपास हमारे हिसाब से दिखा रहे हैं ये, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर डिक्सी में विच इज़ डॉलर इंडेक्स में कुछ इम्पैक्ट आता है तो डेफिनेटली वो हमारे USD/INR को इम्पैक्ट करेगा। USD/INR को अगर ऊपर जाना है तो डिक्सी का सपोर्ट मिलना चाहिए। और दूसरा आपको कहीं ना कहीं ऑयल का भी देखना है। अगर ऑयल की बात करूँ मैं, तो ऑयल अभी आप देखते हैं, हम ऑयल पे क्या चल रहा है, ऑयल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ऑयल का लेवल है, देखो अब ब्रेक डाउन था, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था, रीटेस्ट हुआ, अगेन मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे की साइड आता है तो हमारा USD/INR भी कहीं ना कहीं फिर उस हिसाब से मूवमेंट शो करेगा नीचे की साइड, ठीक है। तो दोनों देखने इंपॉर्टेंट फॉर USD/INR। बट कल के लिए जो है USD/INR के लिए जो हमारा इवेंट है US में, ठीक है, CPI आपको क्लोजली वॉच करना है उसको, ठीक है। तो सिंपल सा भी है, मार्केट में कुछ अगर फर्दर यहाँ पे लेवल्स अपडेट होते हैं विल अपडेट ऑन दी टेलीग्राम, ठीक है। और नेक्स्ट करेंसी में चलते हैं जी, हम चलते हैं EUR/INR पे फर्स्ट। अब देखोगे EUR/INR ने क्या किया है, EUR/INR ने जो मैंने परसों शेयर किया था टेलीग्राम में, कल के दिन W पैटर्न बना रहा था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने प्रॉपर अपने रेजिस्टेंस एरिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। देखोगे आप इस रेजिस्टेंस एरिया का इंपॉर्टेंस आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। कैसे, 2 रेजिस्टेंस थे मार्केट का, एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा था ऊपर से, ठीक है, और कहीं ना कहीं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमारा एक जो रेड एरिया से मार्क्ड है वो भी एक अच्छा रेजिस्टेंस था। बट मार्केट ने कहीं ना कहीं इसको ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट कर दिया है तो अब 2 प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, ठीक है। अगर मार्केट को अपसाइड निकलना है, अगर मैं अभी प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ प्रॉपर्ली, ठीक है, तो मार्केट इसको
टेस्ट करे नीचे, रीटेस्ट करे और देन फॉलो अप करे। तो इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है तो अगेन अपसाइड के लिए हम देखेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ से अभी मार्केट ओपन है, मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो मार्केट में ओवर द नाइट कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं और मार्केट ने वापस से ये ब्रेकआउट फेलियर दिखाया और मार्केट नीचे आ जाता है तो हम फिर सेल के लिए देखेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे आपको इसमें भी एक इवेंट है कल के दिन, तो वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। हम देख लेते हैं एक बार कौन सा इवेंट है। तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा यूरो को। तो लेट्स सी कौन सा इवेंट दिख रहा है हमारे को। यहाँ पे भी जर्मन CPI है, ठीक है। तो आपको जर्मन CPI है मंथ ऑन मंथ जो जुलाई है, इसका कहीं ना कहीं 2 बजे के आसपास डेटा आएगा, इसको ध्यान रखना है। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे को यूरो पे दिखेगा, ठीक है, और यूरो इम्पैक्ट होगा। तो अभी जो यहाँ पे स्ट्रेंथ शो हुआ है यूरो पे, जस्ट बिकॉज कि डिक्सी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ लूज़ किया है डॉलर इंडेक्स ने। अगर डॉलर इंडेक्स वापस से स्ट्रॉन्ग आएगा तो ये फिर से हमारे को नीचे आता हुआ दिखेगा। अगेन जैसे कि मैं पहले बोला है मैंने आपको कि मैं यूरो और GBP में लॉन्ग टर्म है, पोजिशनल में आई एम लुकिंग सेल ऑन राइज सिचुएशन। बट अभी के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट आया है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर प्राइस एक्शन यहाँ से अगर ऐसे चले तो हम इंटरडे के लिए बाय के लिए देख सकते हैं ऑल द, बट स्टिल आई एम लुकिंग ऑन द डाउन साइड। अब डेटा कल के डेटा पे डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन और CPI नंबर्स कैसे आए हुए हैं, ठीक है। अगर ये ब्रेक इन हो जाता है फर्दर इसके नीचे तो हम सेल के लिए देखेंगे। अगर यहाँ से इसको जाना है ऊपर तो फिर यहाँ पे फिर हम इसके ऊपर इस लेवल जो हमने मार्क किया हुआ है इसके ऊपर हम बाय के लिए प्रॉपर्ली देख सकते हैं उसके बाद ही, ठीक है। सो ये था मेरा यूरो INR, ठीक है। यूरो INR के बाद चलते हैं हम GBP INR पे। GBP INR पे अगर आप देखोगे तो GBP INR में अभी मार्केट एकदम जैसे वो परसों था कि W पैटर्न बनाया नीचे की साइड और यहाँ से ब्रेकआउट और एक अच्छा सा रैली एग्जैक्टली जो ये एरिया था ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और कहीं ना कहीं जो हॉरिजॉन्टल लाइन था 96.50 के आसपास हमने मार्क किया हुआ है, उससे वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन शो किया। बट येट अगेन मार्केट ने यहाँ W पैटर्न बनाया फिर से और मार्केट यहाँ पे फिर से अपने ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया और हॉरिजॉन्टल लाइन के रेजिस्टेंस एरिया के पास है, ठीक है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं तो यहाँ से रिजेक्शन लेके आप नीचे के लिए सेल की साइड देख सकते हो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो। अगेन GBP भी मैं वही कहूँगा कि सेल ऑन राइज में ज़्यादा प्रेफर करूँगा, मैं रेजिस्टेंस एरिया पे सेल करने के लिए प्रेफर करूँगा इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस एरिया को कैसे ये रिस्पेक्ट कर रहा है। ऑल दो आप देखोगे ऊपर रिजेक्शंस देख रहे हैं अभी के लिए। अगेन दिस इज़ मार्केट अभी लाइव चल रहा है तो हमारे को ध्यान रखना है कि ओवरनाइट अगर कोई चेंज होता है तो मैं आपको इसके ऊपर अपडेट दे दूँगा लेवल्स के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज़ GBP INR। नाउ लेट्स गो टू JPY INR। JPY INR पे चलते हैं। JPY INR अगेन आप देखोगे तो जो हमने लेवल मार्क किया हुआ है ये ग्रीन वाला, ठीक है, उस लेवल में मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया थोड़ा सा, फिर डाउन। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर हम नीचे के साइड सेल देख सकते हैं, बढ़िया, ठीक है। और यहाँ से मार्केट अगर आपको सस्टेन करता हुआ दिखता है और यहाँ पे कुछ बॉटम क्रिएट करता हुआ दिखता है तो आप यहाँ से बाई के लिए भी देख सकते हैं छोटे एसएल के साथ। तो वन डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा आइडिया दिखेगा कि चल क्या रहा है JPY INR में। अगेन दिस इज़ लाइव प्राइस, तो ओवरनाइट कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो आप देखोगे ओवरऑल वन डे के टाइम फ्रेम में तो मार्केट ने W बनाया हुआ है, मार्केट ब्रेकआउट कर दिया तो एक रीटेस्ट के लिए देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट यहाँ से फिर से एक ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो कर रहा है JPY INR, ऑल दो थोड़ा सा अगर 1 आवर पे देखें तो सेलिंग प्रेशर भी ऊपर से दिखा है, फॉर श्योर दिखा है, बट स्टिल एक वन डे के टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा पैटर्न दिख रहा है W का और प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ से रिटेस्ट करके फर्दर मार्केट ऊपर जाने के लिए देख सकता है। तो ये लेवल्स हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक कैलेंडर्स में जर्मन CPI और कहीं ना कहीं US CPI दोनों के डेटा आने हैं कल, तो आपको उनका ध्यान रखना है। डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करेंगे जर्मन का यूरो पे और US का USD INR पे, ठीक है। तो वो हमारे क्लोजली वॉच करना है। उसके हिसाब से जो लेवल्स हैं, लेवल्स देखोगे, लेवल्स आपके काफ़ी अच्छे हमारे यहाँ पे हमारे को देखने को मिला है कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये लेवल मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जैसे डेटा दिखता है ड्यूरिंग द डे, जैसे आप देखोगे टेलीग्राम में
हमने कहीं ना कहीं डेटा भी शेयर करते रहते हैं कि कैसा दिख रहा है, पी राइटर्स आर लुकिंग एग्रेसिव। उस दिन के बाद बात की थी हमने, तो डेटा भी हम उस दिन के हिसाब से डेटा कैसा दिखता है और प्राइजेशन कैसा दिखता है उसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट गाइस, थैंक यू सो मच।